और खबरों में आगे बढ़ते खबर उत्तराखंड से, जहां पर तबाही के बाद फिर शुरू होगी चार धाम यात्रा और यमुनोत्री धाम हाईवे को दोबारा खोलने का काम पूरा हो गया है। तो आज से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ सकेंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ तक भी सड़कें लगभग खुली हुई हैं। तो ये खबर, जहां पर चूंकि प्राकृतिक आपदा और उसको देखते हुए इसको बंद कर दिया गया था, और अब यह अहम खबर, ये बड़ी खबर कि अब यमुनोत्री धाम हाईवे का दोबारा खोलने का काम पूरा हो गया और आज से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ सकेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो सड़कें लगभग वहां भी खुली हुई हैं। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर तबाही के बाद फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। यमुनोत्री धाम हाईवे को फिर से खोलने की तैयारी है और श्रद्धालु अब यात्रा पर आ सकेंगे। तो बीते दिन तबाही का मंजर देखने को मिला और उसके बाद से यात्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आज से फिर से इसको खोलने की तैयारी और श्रद्धालु अब दर्शन के लिए आ सकेंगे। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु अब दर्शन के लिए आ सकेंगे। और अगर बात करें बद्रीनाथ और की, तो वहां पर भी अब लगभग काम पूरा हो गया है। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्राकृतिक आपदा, तबाही और उसके बाद से इस धाम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालु फिर से यानी दोबारा से यहां पर आ सकेंगे, दर्शन के लिए आ सकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। आशीष, जिस तरीके से खबर है कि तबाही के बाद से फिर से एक बार अच्छी खबर कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन के लिए आ सकेंगे मंदिर, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, जब से आपदा आई है उसके बाद से फिर से जो है चार धाम यात्रा कहीं न कहीं फिर से शुरू हो रही है। दो धामों की तो विधिवत रूप से संचालित हो रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा भी संचालित हो रही है। इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, बार बार मानसून के कारण रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो उसे भी कुछ दिन बाद खोलने की बात कही जा रही है। अभी 15 सितंबर तक मानसून जो उत्तराखंड में बना हुआ है, अभी भी जगह जगह बारिश के कारण जो है रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। तो फिलहाल दो धामों की यात्रा तो विधिवत संचालित हो रही है, लेकिन दो धामों में थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लोगों को जगह जगह वेट करना पड़ रहा है। यमुनोत्री धाम में तो पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। गंगोत्री धाम कुछ यात्री पहुंचे थे विगत 2 दिन पहले, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है पहले की तरह संचालित हो रही है। कि जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला था, और यमुनोत्री की अगर बात करें तो यहाँ पर तो दोबारा इसको खोलने का काम कर ही किया गया, और इसी के साथ बद्रीनाथ का भी जिक्र है, केदारनाथ का भी जिक्र है कि लगभग जो सड़कें हैं वो वहां की भी पूरी हो गई हैं, वो खुली हुई हैं। बिल्कुल, दो धामों की खुली हुई है और जो हेमकुंड साहिब यात्रा है वो भी संचालित हो रही है। इसके साथ साथ जो हेली सेवाएं हैं वो भी कल से जो है शुरू होने की उम्मीद है। उसकी ऑनलाइन बुकिंग जो है की जा रही है, और जो पैदल मार्ग हैं वो भी कहीं न कहीं जो है सुचारू है, और दोनों धामों की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा विधिवत रूप से चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में थोड़ी सी दिक्कतें कहीं न कहीं आ रही है। आशीष, ये भी साझा कीजिएगा, चूंकि अब जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कोई रूल रेगुलेशन, नियम कानून लाए गए हैं कि इतने एक लिमिटेड लोग जो है श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, या फिर जितने लोगों का मन है वहां पर घूमने का, जितने श्रद्धालु वहां पर जाना चाहते हैं दर्शन के लिए, वो सब रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे? बिल्कुल, वो तो पहले से ही नियम है प्रिया। कहीं न कहीं जो बुकिंग होती है या ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से, तो जो धारण क्षमता होती है धामों की, कहीं न कहीं जगह जगह यात्रियों को रोका जाता है। जहाँ पर बीच में गौरी कुंड हो, चाहे बद्रीनाथ का जो बीच के जो वो होते हैं केंद्र होते हैं, कहीं न कहीं वहाँ पर लिमिटेड लोगों को ही ऊपर भेजा जाता है। ऐसा ही कहीं न कहीं किया जा रहा है, और जो यात्री हैं उनको नियंत्रित करके ही
बारी बारी से दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। आशीष, ये भी साझा कीजिएगा कि तमाम भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक एक अपील की गई थी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि लोग यहाँ पर खासकर उत्तराखंड की अगर बात रहे तो पहाड़ी क्षेत्र में जाने से उनको अवॉइड करें, वहां पर जाने से बचे। तो क्या सरकार की तरफ से ये खोल दिया गया है कि अब आप आ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या उत्तराखंड में नहीं? बिल्कुल 3-4 दिन पहले ही जो गढ़वाल आयुक्त है उन्होंने अपना बयान दिया था, विनय शंकर पांडे ने। उन्होंने कहा था कि जो चारों धाम की यात्रा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुचारू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री को छोड़कर 2 धाम की यात्रा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और श्रद्धालु आ भी रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या फिर बद्रीनाथ धाम में हो, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और मानसून के कारण दिक्कतें आई थी और दूसरा जो फेज है वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। मानसून के कारण हर बार दिक्कतें होती हैं, 4 धाम यात्रा कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो इस बार तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं और कई रास्ते लापता हो गए हैं, वॉश आउट हो गए हैं, रोड जो है कनेक्टिविटी दिक्कत हो गई थी, तो अब उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और उस पर ध्यान दिया जा रहा है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।